जिम्मेदारी आपकी हेल्थ एंड फिटनेस की। हम रखेंगे आपको हेल्दी एंड फिट, तो देखते रहिए हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर रबीरा, सिर्फ हेलो डॉक्टर पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रबीरा बाबर और आज हमारे शो हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर रबीरा में मौजूद हैं हमारे साथ डॉक्टर नबील अहमद, जो कि कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हैं। और आज हम जिस मौजू पे इनसे बात करेंगे वो है एनीमिया यानी आयरन डेफिशिएंसी, जो कि अमूमन बच्चों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी डॉक्टर साहब, आप हमें आज सबसे पहले एनीमिया की एक आम सी डेफिनेशन बता दें कि एनीमिया बेसिकली है क्या। आज हम बात कर रहे हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की। आयरन एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिसकी डेफिशिएंसी बहुत वाइड स्प्रेड है और ये मोस्ट कॉमन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है इन द वर्ल्ड, विद इंसिडेंस अराउंड 30 to 50% इन द वर्ल्ड। और इसके कॉज में एनीमिया यानी खून की कमी शामिल है। आयरन बेसिकली खून का रेड सब्सटेंस या हीमोग्लोबिन बनाने में यूज होता है, जो ऑक्सीजन कैरिंग के काम आता है। और इसकी डेफिशिएंसी से डिफरेंट साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं और इस डिजीज को हम खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। अच्छा जी डॉक्टर साहब, अब आप हमें कुछ ऐसे बता दें कि इसके आम तौर पर बच्चों में क्या साइंस एंड सिम्टम्स नजर आते हैं, किस तरह से बच्चों में ये देखा जाता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एक ग्रेजुअली डेवलपिंग डिजीज है। इनिशियली इसके साइंस एंड सिम्टम बहुत ऑब्वियस नहीं होते अनलेस आपका खून में हीमोग्लोबिन लेवल 5 to 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक ड्रॉप कर दे। इनिशियली बच्चे में थोड़ी सी इरिटेबिलिटी, इंसोम्निया या लैक ऑफ स्लीप, इरिटेबिलिटी एंड पेगोफेजिया या आइस ईटिंग या नॉन एडिबल चीजें खाना, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में पाइका बोलते हैं, जैसे मिट्टी, क्ले, पेंट, सीमेंट खाना, भूख का कम लगना और चिड़चिड़ापन शामिल है। अक्सर बच्चे बहुत ज़्यादा ये चीज़ें करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताएं कि ये तो सब आपने साइंस एंड सिम्टम बता दिए, इसके कोई कॉजेज़ बताएं कि वजूहात क्या हैं, क्या वजह है ये आयरन की डेफिशिएंसी की। आयरन डेफिशिएंसी बेसिकली ये बर्थ से स्टार्ट होती है। इनिशियली 6 to 9 मंथ्स में बच्चे में जो आयरन के स्टोर्स होते हैं वो मोस्टली मैटरनली एक्वायर्ड होते हैं, जो माँ से बच्चे ने लिया होता है। 6 to 9 मंथ्स से ऑनवर्ड्स हमें आयरन कंटेनिंग डाइट्स ऐड करनी होती है। इनिशियली प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है लैक ऑफ ब्रेस्ट फीड से, जो कि एक बहुत प्रेवलेंट इशू है विद इंसिडेंस अराउंड 40% इन यानी जो माएँ अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं करवाती, उनके बच्चों में भी आयरन डेफिशिएंसी की आयरन बहुत के ज़्यादा रिजर्व्स प्रोबेबिलिटी बहुत है। कम होती है क्योंकि मदर फीड का आयरन इज 2 to 3 टाइम्स मोर बायोअवेलेबल या एब्जॉर्बेबल एज कंपेयर टू द अदर मिल्क। ठीक है। तो उसकी वजह से बच्चों में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है और ग्रेजुअली एक विशियस सर्कल स्टार्ट होता है, जिससे फर्दर भूख की कमी और आयरन अपटेक की कमी और एनीमिया इवेंचुअली एंड डेवलप हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, इसी तरह है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये बताइएगा कि अक्सर बच्चे जो ब्रेस्ट फीड नहीं, अपनी माँ का दूध नहीं पीते हैं, तो उनको हम जो गाय का दूध या इस तरह से हमें जो मार्केट में डब्बे अवेलेबल मिलते हैं फार्मूला मिल्क, उसका इस्तेमाल करते हैं, क्या वो भी हमारी आयरन डेफिशिएंसी को कम करने में कोई फ़ायदेमंद होते हैं, या फिर सिर्फ माँ का दूध पीना ही बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है। फॉर्मूला मिल्क तो यूजुअली फोर्टिफाइड होते हैं, मींस उसमें आयरन एक्स्ट्रा एडेड होता है। और लेकिन काउ मिल्क एक बहुत कॉमन कॉज है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का, क्योंकि ये इसके बाई मोडल एक्शन है। इनिशियली एक तो ये इसमें आयरन बहुत कम होता है, बच्चे की रिक्वायरमेंट 9 to 10 मिलीग्राम पर डे है, लेकिन इसमें 1 लीटर में 1 मिलीग्राम होता है। और इसकी बायो अवेलेबिलिटी या एब्जॉर्प्शन ऑलमोस्ट हाफ होती है मदर फीड से। सेकेंडली ये एंट्राइटिस कॉज करता है, यानी कोलाइटिस या बड़ी आंत की सोजिश कॉज करता है, जिससे माइक्रो लेवल पे छोटी छोटी ब्लीडिंग होती रहती है और आयरन की एचबी की प्रोडक्शन के अलावा उसका लॉस भी, मतलब उसके जिस्म में जो खून बनना होता है वो भी कम हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ जो नया बन रहा है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह है डॉक्टर साहब। अच्छा, आप हमें इसके बारे में ये बताएं कि हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, किस तरह से इससे बचाव हासिल किया जा सकता है, क्या ऐसी प्रिवेंशन या एहतियातें की जा सकती हैं कि हमारे बच्चे में आयरन की कमी ना हो, और इन दैट केस अगर हो गई है तो फिर हम उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये सिंस बर्थ इशू स्टार्ट होता है, तो इनिशियली एट द टाइम ऑफ बर्थ हम एक टेक्निक होती है डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, वो गायनाकोलॉजिस्ट यूजुअली इम्प्लीमेंट करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है बेबी में ट्रांसफर हो जाए। सेकेंडली ब्रेस्ट फीड
एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड एटलीस्ट अप टू 6 मंथ। इससे आयरन के स्टोर बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं बच्चे में, और टाइमली वीनिंग ऑफ टू सॉलिड डाइट एट द एज ऑफ 6 मंथ। तब हमें आयरन 6 महीने तक बच्चे को सॉलिड डाइट पर ले आए हम। 6 महीने तक सॉलिड डाइट पे ले आए, और स्पेसिफिकली आयरन कंटेनिंग डाइट्स जैसे एप्पल प्यूरीज और व्हीट फोर्टिफाइड सीरियल्स एक्सेट्रा। इस तरह की चीजें बच्चों को, सेब और गंदम की ग़िज़ा और इस तरह से जो भी चीजें हैं हम उनको दें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने बता दिया, अब आप हमें एंड पर ये बता दें कि इसका बेसिक ट्रीटमेंट क्या है और हमें किस तरह से इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए अगर किसी बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी हो गई है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की 2 टाइप्स की ट्रीटमेंट है, एक तो होम बेस्ड ट्रीटमेंट है, सेकेंडली मेडिकेशन जिसके लिए आपको कंसल्टेशन डॉक्टर से रिक्वायर्ड है। होम बेस्ड ट्रीटमेंट हम बच्चे को प्रॉपर मदर फीड दे सकते हैं, 6 मंथ पे आयरन कंटेनिंग डाइट्स दे सकते हैं, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंटली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे आजकल पालक है, सेब है, रेड मीट्स है, ये इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं बच्चे की डाइट में। और सेकेंडली बच्चे को टाइमली डीवर्म करना चाहिए, या बच्चों को कीड़ों की दवाई देना चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ईयर ऑफ एज अप टू 5 ईयर। 6 मंथली रिकमेंडेड है। बच्चे को साल में 2 बार कीड़ों की दवाई देनी चाहिए। सेकेंडली इन केस बच्चे का एनीमिया बहुत ज़्यादा सीवियर है, सिम्टोमेटिक है, सारे साइन सिम्टम्स आ रहे हैं, कोई रिलेटिव बता रहा है कि आपका बच्चा बहुत फेल है, तो आपको फौरन से किसी कंसल्टेंट से कंसल्टेशन लेनी चाहिए, या हेलो डॉक्टर की ऐप से आप रब्ता करिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसीलिए आपको हेलो डॉक्टर की ऐप से हर तरह की कंसल्टेशंस प्रोवाइड की गई हैं, ताकि अगर आपको ऐसा कोई भी मसला है तो आप हमारे डॉक्टर से उसी टाइम बर वक्त अपना इलाज करवा सकें। उम्मीद रखती हूँ कि आज डॉक्टर नबील ने हमें बहुत अच्छे से बता दिया है कि आयरन की कमी, एनीमिया के क्या अलामात हैं और किस तरह से ये हमारे बच्चों को असरअंदाज करती हैं। और थैंक यू सो मच डॉक्टर नबील आपका यहाँ पर आने का, और आपने बहुत अच्छे से हमारी ऑडियंस को बताया है कि किस तरह से ये हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज करती है, हमारे बच्चों की ज़िंदगी पर किस तरह असरअंदाज करती है। उम्मीद रखती हूँ कि मैं अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह ने निगहबान।